नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से मैदान छोड़ के भाग खड़े हुए हैं। दरअसल एनडीएमसी की बैठक बुलाई गई थी और जब अरविंद केजरीवाल से प्रदूषण को लेकर तीखे सवाल पूछे गए तो अरविंद केजरीवाल मीटिंग छोड़कर चले गए। वीडियो आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी इस मीटिंग में मौजूद है और जब केजरीवाल से प्रदूषण को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे तो केजरीवाल ने ना कोई जवाब दिया, ना ही कोई रिएक्शन दिया, सीधा उठ खड़े हुए और मीटिंग छोड़कर भाग चले गए। तो आपको इस मीटिंग का वीडियो दिखाते हैं, देखिए। केजरीवाल जी, आप भागिएगा नहीं। केजरीवाल जी भागिएगा नहीं। केजरीवाल जी फिर भाग रहे हैं आप। केजरीवाल जी, आप भागिएगा नहीं। केजरीवाल जी भागिएगा नहीं। केजरीवाल जी फिर भाग रहे हैं आप। तो देखा आपने कि कैसे अरविंद केजरीवाल मीटिंग छोड़कर चले गए हैं। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्यों हमेशा देखा जाता है कि जब अरविंद केजरीवाल पे कोई सवाल खड़े होते हैं तो वो जवाब नहीं देते हैं, भाग जाते हैं? किस बात का डर है? देखिए, एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। दिल्ली अंधकार में है, अंधकार बहुत सारे क्षेत्र में। ये जो एनडीएमसी की मीटिंग चल रही है, जहां ये बैठे हुए हैं और बाकायदा मीटिंग की चेयर कर रहे हैं ये, और वहाँ पे इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई ये जो बिल्कुल भट्टी बन गया है दिल्ली, लोग जो एयर क्वालिटी है वो 300 के प्लस जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? ये हर बार जब चीज़ें खराब होती है तब ये मीटिंग बुलाते हैं और 10 बहाना करते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अधिकारी नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें इनसे क्या पूछा जा रहा था इस मीटिंग में, जो उठ के भाग गए? ये देखिए कैसे भाग रहे हैं। ये क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इनसे पूछा गया कि भाई आप तो ये कहते कि दिल्ली में पॉल्यूशन का पूरा इलाज कर देंगे, इलाज तो हुआ नहीं। दूसरा एक और महत्वपूर्ण सवाल जिसके ऊपर मैं आऊँगा, यहाँ पे चहल बीजेपी के जो वहाँ पे प्रतिनिधि हैं एनडीएमसी के अंदर, वो एक और सवाल कर रहे हैं कि भाई बहुत भारी संख्या में दिल्ली में लोग डेंगू से ग्रसित हो रहे हैं। आपके पास तो अब सरकार भी है, एमसीडी भी है, और ये भागने की प्रक्रिया जो है वो इसलिए है क्योंकि अब ये बहाना नहीं बना सकते। पहले होता था क्या कि जब पोल्यूशन आया तो ये कहते थे कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये बीजेपी वालों से जाकर के पूछे, ये एमसीडी उनके पास है, ये एमसीडी वाले सफाई नहीं करते, ये एमसीडी वाले जो है वो धूल फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, पोल्यूशन उसकी वजह से है। एक बार हमें एमसीडी दे दो, सारे पोल्यूशन खत्म कर दूंगा। लेकिन अब तो एमसीडी केजरीवाल के पास है। अब केजरीवाल के पास है। दूसरा बहाना क्या होता था कि जी मैं क्या करूं, ये तो दिल्ली वाले तो कुछ नहीं करते, पराली की वजह से पोल्यूशन होता है। अभी तो पराली ठीक से जलना भी शुरू नहीं हुआ है, अभी पोल्यूशन की स्थिति और भी खराब होने वाली है। पंजाब में पराली जलती है। ये कहते थे कि भाई ये कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले मिलके, कांग्रेस की सरकार होती थी पंजाब में और हरियाणा में सरकार होती थी बीजेपी की, अभी भी बीजेपी की सरकार है वहाँ। ये दोनों मिलके दिल्ली वाले को मारना चाहते हैं, यहाँ के बच्चे के फेफड़े को गला रहे हैं ये कांग्रेस वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले। एक बार पंजाब हमारे हाथ में आ गया तो फिर पराली पे मैं कंट्रोल कर लूँगा। अब आज की वस्तुस्थिति क्या है? स्थिति ये है कि दिल्ली फिर से जो है वो चिमनी बन गया है। लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, बीमार हैं। और सबसे मज़ेदार बात, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, ये 4 बार खांस चुके, तो उनको बताया भी गया कि देखिए स्थिति इतनी खराब है कि आप यहाँ बैठे हुए हो, आप भी खांस रहे हो, लेकिन आप इसके लिए कोई काम नहीं कर रहे। तो अब एक एक करके इस मसले पे आते हैं कि क्या हो रहा है। एक खबर मैं आपको बता दूं, अभी जो रिपोर्ट, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें यह बताया गया कि पराली की जो इंसिडेंस है वो हरियाणा से ना के बराबर है। 5 जिलों में, जो दिल्ली से सटे हुए जो जिले हैं, उसमें एक भी पराली जलाने की कोई खबर, कोई इंसिडेंट नहीं हुई है। लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में खुलेआम चल रहा है, वहाँ पे पराली जलाई जा रही है और वहाँ की निकम्मी सरकार ये कह रही है कि भाई सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम नहीं रोक सकते, हम नहीं कर सकते। भाई किसानों के साथ मिलकर के आपने ये किया, लेकिन ये सारी चीज़ें जो चल रही, मतलब ये
कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी रिस्पॉन्सिबल है, दिल्ली में भी पोल्यूशन के प्रॉब्लम को निपटाने के लिए जो धूल बाकी सारी चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स हैं पोल्यूशन के, उसको भी खत्म करने कम करने के लिए जिम्मेदारी जो आम आदमी पार्टी की है, ये दोनों ही जगहों पे कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है। तो जवाब नहीं है तो क्या करेंगे ये? लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? जब जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो किसी को तो जवाब देना होगा। भाई जवाब क्या देंगे फिर? ये अभी मीटिंग करेंगे, अभी हुआ ये कभी 4 दिन पहले एक मीटिंग बुलाई गई, वो बवाल कर दिया। अभी ये मैदान छोड़ करके भागा। आम आदमी पार्टी की वो जो मंत्री हैं आतिशी मारलेना, वो आ गई सामने, वो आकर के कह रही है कि देखिए हमने मीटिंग बुलाई थी, अधिकारी नहीं आए। वो गोपाल राय ने भी मीटिंग बुलाई, वो कोई अधिकारी। भाई मीटिंग बुला रहे हो तो ये भी तो देख लो कि भाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या हो रहा है। आप किस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा आपका कोई प्लान है? अगर पोल्यूशन को आपको रोकना था, आपको 3 महीने पहले से ही इसके ऊपर मीटिंग बुलानी थी। उसके ऊपर जो है पहले से आपको सारे जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम रोकना था। आपको ये इंश्योर करना था कि धूल ना आए। ये पंजाब में भी आपको करना था, लेकिन आपको तो इलेक्शन से फुर्सत नहीं है। आपका सारा ध्यान जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ एक भी सीट नहीं आएगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी का पूरा जो कंसंट्रेशन जो है वो चुनाव के ऊपर है। प्रधानमंत्री बनना है, इंडिया अलायंस करना है, तो पता नहीं क्या 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 करना है। लेकिन जो काम सुपुर्द किया गया है वो काम आप नहीं करेंगे। अब इसमें एक और बड़ी चीज, मामला अभी कोर्ट में जाएगा, वहां से पड़ेगी डांट। हर साल यही हो रहा है। अब देखिए, ये अरविंद केजरीवाल के कामकाज करने का जो है ये अनोखा तरीका हो गया है। हर बार जब जज साहब लोगों को भी तो दिक्कत होती है, उनके भी फेफड़े में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है, तो डांट पड़ती है कि भाई क्या कर रहे हो। तो फिर उसके बाद क्या करेगा? ये कहेगा कि भाई अब हम वो ऑड इवन लगाएंगे। आपके पास पोल्यूशन के सोर्स को खत्म करने की कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। आप उसके लिए कोई प्लान नहीं करते। लेकिन जब पोल्यूशन बढ़ जाता है उसके बाद आप तरह तरह की चीजें, और वो भी कैसा? अपने कार्यकर्ताओं को पैसे दोगे, फिर अब वो 4-5 लड़के खड़े हो जाएंगे। हम केजरीवाल कहते हैं कि हमने रोकने के लिए करोड़ों खर्च कर दिए। भाई करोड़ों खर्च किए तो सब तो आपके पॉकेट में चला गया। इसका मतलब अगर करोड़ों रुपए खर्च कर दिया और उसके बाद भी एयर क्वालिटी जो है इंडेक्स जो है बता रहा है कि 300+ जा रहे हो, तो ये पैसे तो सब तो आपके पॉकेट में गए। किसके पॉकेट में गए? कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है? एक बात और उठाई गई वहाँ पे, ये चहल साहब जो सवाल कर रहे हैं, इन्होंने सवाल किया कि भाई ये बताइए कि डेंगू भी इतना, भाई दिल्ली में हम लोग रहते हैं। इस बार हम जो दर्शकों से कहेंगे कि जो लोग दिल्ली में देख रहे हैं वीडियो को, आपने देखा कि कहीं पे भी एमसीडी की तरफ से वो मच्छर वगैरह को फॉगिंग वगैरह कहीं पे होते हुए नजर आया? हमारे इलाके में तो नहीं हुआ। ईस्ट दिल्ली में तो हमने नहीं देखा कि भाई कहीं पे जो है वो फॉगिंग वगैरह जो है युद्ध स्तर पे किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। मतलब ये कि आपको सिर्फ राजनीति करनी है, वोट पाना है, लोगों को उल्टे पुल्टे बात बता करके आप लोगों को भ्रमित करके चुनाव जीतते हो, और जो जिम्मेदारी दी जाती है तो उससे आप जो है मुंह फेर लेते हो। और जब सवाल किया जाता है तो ये उठ खड़े होते हैं, भाग जाते हैं। इनकी आदत पड़ गई है कैमरे के सामने 4-5 फर्जी माइक रख लेने का, वीडियो बना करके मीडिया हाउसेस को दे देने का, और ये कह देने का कि भाई आज जो है केजरीवाल ने ये कर दिया। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। हर साल हम देखते हैं कि पोल्यूशन से लोगों को दिक्कत होती है। अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं देते, लेकिन कब तक इस तरह से चलता रहेगा? अब क्या कार्रवाई की जरूरत है? देखिए, कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। आप इस बात को समझिए, ये जो अभी शराब घोटाला में जो खुलासे हुए, क्या खुलासा हुआ? खुलासा ये हुआ कि मनीष सिसोदिया 2-2 बजे रात तक काम करता था। किस चीज के लिए? तो उस शराब व्यापारी को लाइसेंस दो। वो अधिकारियों को डांटता था कि भाई तुमने अब तक फाइल क्यों नहीं साइन किया। जहां माल कमाने का काम होगा वहां ये 2-2 बजे रात तक काम करेगा। लेकिन जहां माल कमाई नहीं है, जहां पे कोई इंटेंट नहीं है जनता को कोई सहूलियत देने का कोई, आप ये देखिए कितने बच्चों के फेफड़े के ऊपर क्या असर पड़ता है। दिल्ली के बच्चे वो न भाग पा रहे हैं, न दौड़ पा रहे हैं, न खेल में अच्छा कर पा रहे हैं। क्यों? फेफड़ा सबका हो गया है खराब। और जहां आपको ये काम करने की आवश्यकता होती है तो आप क्या करते हो? आप जो है इधर उधर इसी तरीके से मैदान छोड़ करके भागने का काम करते हो। तो ये केजरीवाल जो है, जो सब मैंने कहा, अंधेर नगरी चौपट राजा, दिल्ली अंधकार में है,
सब तरह के से का जो है अंधकार जो है दिल्ली में नजर आ रहा है। और इसके जो राजा हैं, जो मालिक अपने आप को दिल्ली का बताते हैं, वो उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो ये मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो एक बार फिर से आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। डीएमसी की बैठक बुलाई गई थी जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल मीटिंग में बैठे हुए थे, मौजूद थे, चाय की चुस्कियां जरूर ले रहे हैं, लेकिन जब उनसे पोल्यूशन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मीटिंग छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।